नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप चौरसिया फारकाऊ एनजीओ भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। हमारे सब्सक्राइबर ने एक सवाल पूछा था हमसे, तो आज मैंने सोचा कि दिवाली के उपलक्ष्य में आंसर दिए जाएं कुछ सवालों के। तो उनमें से एक सवाल हमने यही चुना कि डेयरी फार्म धीरे धीरे बंद क्यों हो रहे हैं। तो उसका मुख्य रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम में कुछ ना कुछ कमी अलग तरीके की देखी जाती है। किसी जगह एनिमल बीमार ज़्यादा होते हैं, किसी जगह एनिमल दूध कम देते हैं, किसी जगह मैनेजमेंट इशू रहते हैं, किसी जगह टाइम टेबल का इशू रहता है, कहीं पर दूध की रेट अच्छे नहीं मिल पाते। तो कई कारण हैं डेयरी फार्म बंद होने के दोस्तों। और कई जगह देखा है हमने कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके एनिमल पे खर्चा कम करते हैं और शेड में खर्चा बहुत ज़्यादा कर देते हैं। उसके कारण भी बाद में उनको प्रॉफिट नज़र नहीं आता है और अपना कैलकुलेशन में वो फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब डेयरी फार्म आप शुरू करें तो छोटे स्तर पे शुरू करें और शेड में पैसा कम खर्च करें और कोशिश करें कि फ्री एनवायरनमेंट दें एनिमल को, जिससे एनिमल स्वस्थ रहे, बीमार ना हो। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा मोटिव यही होना चाहिए कि हमारे डेयरी फार्म पे डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। सबसे बड़ा काम है डॉक्टर की विजिट को रोकना। उसके लिए हमें बैलेंस डाइट देनी पड़ेगी, अच्छा फीड देना पड़ेगा, यूरिया रहित फीड देना पड़ेगा और हरे चारे को अपनी डाइट में, एनिमल की डाइट में शामिल करना ही करना पड़ेगा। या तो वो साइलेज के रूप में दे सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने कुछ प्रैक्टिकल किए थे, उसमें ये हमें अपने फार्म पर भी समझ में आया कि साइलेज देने से एनिमल में बीमारी जो हो रही थी वो काफ़ी हद तक कम हुई हैं और एनिमल अच्छी परफॉर्मेंस के साथ मिल्क दे रहे हैं। और जितना दूध है दोस्तों और उतना फीड भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि 15 लीटर का एनिमल है तो हम सिर्फ 4 किलो ही फीड या 5 किलो फीड दिन भर का दे रहे हैं, उससे भी दूध आप नहीं निकाल पाएंगे। और कोशिश करें एनिमल की एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे होती रहे। और दोस्तों, ज़्यादा बड़े खर्चे करके फार्म शुरू ना करें, ज़्यादा सुख सुविधाओं वाला फार्म ना खोलें शुरुआत में। कोशिश करें ट्रेडिशनल तरीके से करने का। धीरे धीरे जब आपका फार्म लगे आपको कि आप सक्सेस होने लगे हैं, या धीरे धीरे जब आपको लगे कि आप ब्रीडिंग मैनेजमेंट संभाल लिया है आपने, अच्छे सीमन की उपलब्धता आपके पास समय पर है, एनिमल टाइम पर हीट पर आ रहा है, उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप डेयरी फार्म को बड़ा रूप दे सकते हैं। शुरुआत में आप 5 गायों से या 5 बफेलों से शुरू करें, या कुछ मिक्स रख कर भी एनिमल रख सकते हैं। क्रॉस ब्रीड से काम शुरू करें दोस्तों, प्योर पे एकदम ना जाएं, क्योंकि बीमारी होती है तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है प्योर एनिमल को। पहले आप कॉन्फिडेंस ले आएँ और छोटे स्तर पर अपने फार्म को शुरू करें। कि आपको कई फार्म में दोस्तों, अब मैं प्रैक्टिकल पे ही बात करूंगा पूरी आज, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो। तो कई फार्म में हमने देखा कि उन्होंने पैसा अच्छा खर्च किया, एनिमल भी ठीक लाए, एवरेज 15 से 20 लीटर के एवरेज के एनिमल लाए, लेकिन उन्होंने जिस लेबर के थ्रू काम शुरू किया था या जिस फार्मर ने काम शुरू किया था लेबर के तौर पे कि ये हमारा लेबर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे आगे तक साथ देगा, इसलिए हम डेयरी फार्म अब खोलना चाह रहे हैं, तो दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। लेबर का भरोसा बहुत मुश्किल से करें, क्योंकि लेबर के भरोसे अगर आप डेयरी खोल रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं खोलें, क्योंकि आपका रेगुलर बेसिस पे लॉस होता रहेगा। अगर आप खुद डेयरी फार्म नहीं कर रहे हैं तो घर का एक व्यक्ति तो चाहिए ही चाहिए जो देख रेख अच्छे से कर सके। आपका मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कई अभी नए डेयरी फार्मर आए हैं इस फील्ड में। उन्होंने गाय तो खरीद ली दोस्तों, 3-4 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन वो अपनी गायों को देखने तक 2-2 महीने नहीं जा रहे हैं और ना उनको कुछ समझ में आ रहा है कि ये बिज़नेस क्यों किया। हर एक बिज़नेस का एक अपना मोटिव होना चाहिए। उसी तरीके से डेयरी फार्मिंग का भी एक मोटिव होना चाहिए कि हमें करना क्यों है। या तो हमें लाभ के लिए करना है, पैसा कमाने के लिए करना है, तो दोस्तों ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि शुरुआती दौर में डेयरी फार्म से आपको फ़ायदा होगा। अगर इस सोच से आप सोच रहे हैं किसी अदर बिज़नेस की तरह इसको देख रहे हैं तो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि जैसे ही आप गाय लाएंगे और आपको लगेगा कि हर दिन हमें आधा पैसा बचने लगेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक के लिए नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उस समय आप लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं, सीखने की प्रोसेस में रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी सीरीज़ पहले बनाई थी, अब मैं उसमें काफ़ी सुधार कर चुका हूँ और चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोग जब डेयरी फार्म खोलेंगे तो हमारा सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो है कि जो भी लाएं आप ब्याए हुए लाएं, चेक करके लाएं, कम से कम 4 मिल्किंग उनकी देख कर लाएं,
क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो गाय प्रेग्नेंट हम लाते हैं या फार्मर ला रहे हैं उनको लॉस होने की संभावना दिख रही है। स्ट्रेस के कारण एनिमल बच्चा समय से पहले दे देता है, जिसके कारण वो मिल्क पे नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों एनिमल लाएं आप जब, तो ब्याया हुआ ही लाएं, वो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मेरे हिसाब से रहेगा। बाकी हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। ब्याए हुए एनिमल में आपको थन चेक करने का मौका मिलता है, उसकी जड़ निकल गई है या नहीं, गंदगी साफ़ हो गई यूट्रस की नहीं, ये सब क्लियर रहता है। तो आपका एनिमल भले 2-4 लीटर दूध कम देगा लेकिन दूध देगा। कई बार हम लोग एनिमल प्रेग्नेंट लाते हैं और आते साथ ही वो 7-8 महीने में बच्चा गिरा देता है सफ़र के स्ट्रेस में। उसके बाद दोस्तों दूध ले पाना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है मुझे, क्योंकि जो 22-25 लीटर की गाय है वो 12-13-14 लीटर तक ही पहुंच पाती है और उसका साइकिल गड़बड़ हो जाता है पूरा। तो मैं यही चाहूँगा ओपन फार्मिंग पे जाएं, पानी 24 घंटे अवेलेबल रहे एनिमल के पास, और एनिमल को जितना खाना खाना है वो खाए, क्योंकि उनका लीवर बहुत स्ट्रांग होगा तो वो खाने को पचाएंगे और दूध भी देंगे। और साइलेज या हरे चारे का उपयोग ज़रूर करें। आगे आने वाली वीडियो दोस्तों मैं साइलेज के ऊपर बना रहा हूँ, तो कोशिश है एक अच्छा वीडियो बनेगा आपके लिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो दोस्तों इन सब बातों का अगर आप ध्यान देंगे और ब्रीडिंग पे विशेष ध्यान दें दोस्तों। कई लोग अभी कहते हैं कि ब्रीडिंग शुरू में ना करें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम जितना लेट करेंगे ब्रीडिंग उतना अच्छे एनिमल लेट आएंगे हमारे पास, और हमारे घर की जो ब्रीडिंग होगी, अच्छा सीमन जो हम लगाएंगे उसके रिकॉर्ड हमेशा हमारे पास रहते हैं। बाहर से खरीदे हुए एनिमल के पक्के रिकॉर्ड मिल पाना बड़ा मुश्किल है। मैनुअली या वर्बली तो बोल देते हैं इस बुल का बच्चा है, इसके नीचे उस बुल का, लेकिन वो ना तो उसका रिकॉर्ड दे पाते हैं ना सीमन का स्ट्रॉ दे पाते हैं। इसलिए उन बातों को मानना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, एक नई टेक्नोलॉजी पे भी हम बात करेंगे कुछ वीडियो में। हमारी अभी SAG राहुरी से के GM से बात हो रही है और उन्होंने कुछ नया प्रोसेस जो कि एक बड़ी क्रांति ला सकता है मध्य प्रदेश में, हम तैयार हैं उसको करने के लिए। हमने हाँ बोला है उनको कि हम नई टेक्नोलॉजी के बारे में फार्मर से बात करेंगे और जागरूक करेंगे। तो दोस्तों उसके बारे में भी शायद हो सकता है हम उसका इंटरव्यू लें या उनकी कही हुई बातें आपको बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये सब बातें ध्यान रखिए और डेयरी फार्म को सुख समृद्धि का बिजनेस बनाइए। धन्यवाद।